एक चोर ने राजा के महल में चोरी की। सिपाही उसके पदचिन्हों को पीछा करते नगर से बाहर एक गांव तक आ गए। चोर के पदचिन्ह देखते वे गांव में वहां तक पहुंचे जहां एक संत सत्संग कर रहे थे। सिपाहियों को संदेह हुआ चोर इसी सत्संग में छुपकर बैठा होगा। सिपाही सत्संग खत्म होने का इंतजार करने लगे। संत कह रहे थे, जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण चला जाता है, भगवान उसके संपूर्ण पापों को माफ कर देते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। वाल्मीकि रामायण में आता है, जो एक बार भी मेरी शरण में आकर कह दे कि मैं तुम्हारा हूँ, मेरी रक्षा करो, उसे मैं संपूर्ण अभय देता हूँ। संत ने आगे कहा, जो भगवान का हो गया उसका मानो दूसरा जन्म हो गया। अब वो पापी नहीं रहा, साधु हो गया। जो भजन करता है उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। चोर वहीं बैठा सब सुन रहा था। उस पर बातों का बड़ा असर हुआ। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अभी से भगवान की शरण लेता हूँ, अब कभी चोरी नहीं करूँगा, मैं भगवान का हो गया। सत्संग के बाद लोग निकलने लगे। सिपाहियों ने चोर को पहचान लिया और उसको पकड़ के राजा के सामने पेश किया। राजा ने चोर से पूछा, इस महल में तुम्ही ने चोरी की है ना? सच सच बताओ, तुमने चुराया धन कहाँ रखा है? चोर ने दृढ़तापूर्वक कहा, महाराज, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। सिपाही बोला, महाराज ये झूठ बोलता है, हम इसके पद चिन्हों को पहचानते हैं। इसके पद चिन्ह चोर के पद चिन्हों से मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की है। राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिससे पता चले कि वो झूठा है या सच्चा। चोर के हाथ पर पीपल के 2.5 पत्ते रखकर उसको कच्चे सूत से बांध दिया गया। फिर उसके ऊपर लाल तपता लोहा रखा, परंतु उसका हाथ जलना तो दूर रहा, सूत और पत्ते भी नहीं जले। लोहा नीचे जमीन पर रखा तो वो जगह काली हो गई। राजा ने सोचा कि वास्तव में यह निर्दोष है। अब राजा सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया है, तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। यह सुनकर चोर बोला, नहीं महाराज, आप इनको दंड ना दें, इनका कोई दोष नहीं है, चोरी मैंने ही की थी। राजा ने सोचा कि ये साधु पुरुष है, इसलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने सिर पर ले रहा है। राजा बोला, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो, पर मैं इन्हें दंड अवश्य दूंगा। चोर बोला, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चोरी मैंने ही की थी, मगर आपको विश्वास ना हो तो अपने आदमियों को मेरे साथ भेजो। मैंने चोरी का धन जंगल में जहाँ छिपा रखा है वहाँ से लाकर दिखा दूंगा। राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेजा। चोर उनको वहाँ ले गया जहाँ उसने धन छिपा रखा था और वहाँ से धन लाकर राजा के सामने रख दिया। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, अगर तुमने ही चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? तुमने चोरी का धन भी लाकर दे दिया। यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, ठीक ठीक बताओ, बात क्या है? चोर बोला, महाराज, मैंने चोरी का धन छिपाया और एक सत्संग में जाकर बैठा। वहाँ मैंने सुना, जो भगवान की शरण लेकर पुनः पाप न करने का निश्चय कर लेता है, उसको भगवान सब पापों से मुक्त कर देता है, उसका नया जन्म हो जाता है। यह सुनकर मैंने निश्चय कर लिया
कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, इसलिए तब से मेरा नया जन्म हो गया। इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसलिए मेरा हाथ नहीं जला। मैंने जो चोरी की थी वो तो पिछले जन्म में की थी। कैसा दिव्य प्रभाव है सत्संग का। कुछ क्षण के सत्संग ने चोर का जीवन ही पलट दिया। उसे सही समझ देकर पुण्यात्मा धर्मात्मा बना दिया। सत्संग पापी से पापी व्यक्ति को भी पुण्यात्मा बना देता है। जीवन में सत्संग नहीं होगा तो आदमी कुसंग जरूर करेगा। कुसंगी व्यक्ति कुकर्म कर अपने को पतन के गर्त में गिरा देता है, लेकिन सत्संग व्यक्ति को उतार देता है, महान बना देता है। अच्छे गुरु का संग और सत्संग में बहुत शक्ति होती है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी, एक समझ की कहानी। आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।